नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आदिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाऊणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दायो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञाननान जगत में सुख को कारण या प्रतिमा में तु जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण बस्तीत के करता ऋषि वर्तमान जिन सत सत नमन वर्तमान जिन सत सत नमन वर्तमान जिन सत सत नमन। ले वर्तमान शासनाशी महावीर भगवान की जय हो जय। द्वासंगमयी जनवाणी माता की जय हो जय। ओम नमः शिवाय। आज नया साल है, कुछ लोग नया साल कह रहे हैं, आज नया साल है। वास्तव में देखा जाए ये नया साल अपना नहीं है। नया साल तो अपना कब माना जाता है जैन धर्म में या हिंदू धर्म में कहा जाए, नया साल तो जब मनाए जाते हैं अपना तो जब भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति होती है, उस दिन हमारा नया साल प्रारंभ होता है। उस दिन हमको वीर नंबर 2551 चल रहा है, तब आएगा 52, उस दिन अपना नया साल प्रारंभ होता है। तो चलो बिहार से कहते हैं आज नया साल प्रारंभ हुआ है, 2025 लग गया, चलो मान लेते हैं। तो क्या करें, लग गया नया साल तो वास्तव में अपने आप को देखो कि मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो हमें रोज नियम लेना चाहिए। मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका भी नियम लेना चाहिए। इनका तो पता चलना चाहिए हमको कि भैया मंदिर जा रहे हैं, इसका नियम लो। स्वाध्याय कितना टाइम कर रहे हो, उसका नियम, उसका पता चलना चाहिए। तो ये तो ही व्यवहार की बात अपने से चर्चा पर आते हैं। तो आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं कार्तिक अनुपेक्षा। बहुत सुंदर ग्रंथ है, इसमें बहुत 12 भावनाओं का बहुत सुंदर इसमें वर्णन आया है, बहुत सुंदर वर्णन आया है। मैं तो कह रहा हूँ इसको पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, इसका स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय तो हर किसी को करना चाहिए, और करना के चाहिए तो अपना कर्तव्य है। स्वाध्याय परम तपोहा, स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय से बढ़कर कोई तप नहीं है। ये अपन ने पढ़ा ना, ज्ञान नान जगत में सुख को कारण। ये ज्ञान भैया, ये ज्ञान सुख का कारण है, सुख का कारण। तो इसमें कार्तिक अनुपेक्षा में आचार्य देव क्या लिखते हैं, पहले अपना अनित्य अनुपेक्षा की चर्चा करते हैं। तो इसका वाचन करें अपन। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होता है। क्या बोला? जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होता है। आप जन्म लिया है आपने, तो आपका मृत्यु जरूर हुई। आप इस धरती पे आए हो तो आपका अंत जरूर हुआ। हर चीज़ बना, अभी आपका जवानी है, बुढ़ापा आएगा, हर चीज़ बदलती है। बच्चा बच्ची से बड़ा, जवान बूढ़ा, हर किसी का विनाश होता जाता है। अरे वो तो छोड़ो, अपनी पर्याय का विनाश होता जाता है। पर्याय बदलती जाती है। तो जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश जरूर हुआ, उसको कोई टाल नहीं सकता।
और जिस समय होना है, मृत्यु होनी है तो होनी है। कब होनी है? जिस टाइम होनी है उसी टाइम होनी है, उसको कोई नहीं डाल सकता है। जम जस्सी जम्मी देसे जीर्ण बिहाणे जम्मी कालम्मी राधम जीर्णम जम्बम बाघ मरणमदा तम तस् तम्मी देसे तीर्ण बिहाणे तम्मी कालम्मी इंदो हुआ। हाँ, उसको जिस क्षेत्र में जिस समय जिस क्षेत्र में जब जिसकी मृत्यु होनी है वही समय वही स्थान वही मृत्यु होगी। उसको टालने में इंद्र या जिनेंद्र कोई समर्थ नहीं है, उसको टालने में कोई नहीं है। तो हमको बचा लेगा? अरे कौन किसको बचाए भाई साहब? या जिसकी मृत्यु होनी है वही होगी, उसकी मृत्यु होगी, उसको कोई नहीं बचा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या बोला? जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसका विनाश नियम से होता ही है, होता ही है। और पर्याय रूप से कुछ भी नित्य नहीं है। ये हमको दिख रहे हैं, ये मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मुझे बुढ़ापे में मुझे काम आएंगे। भाई कौन कैसे काम आता है? जिसका पुण्य का उदय होता है वो ही उसका काम में आता है। अरे अपना बेटा ही अपने काम में नहीं आता। अरे आप तो बुढ़ापे में पानी के लिए तरसो, ओ बेटा पानी दे दे। अगर आपका पुण्य का उदय हुआ तो आपका बेटा पानी देगा, नहीं तो आपका बेटा ही समझ नहीं आएगा। ये हमको दिख रहे हैं सगे संबंधी, ये मेरे परम मित्र हैं, ये मेरे दुख को हल लेंगे। भाई कौन किसका दुख हरे? अरे अपना वेदना, अपन कुछ भी वेदना हो जाती है तो अपन उसका दुख अपनी भोगते हैं। अपन तो बता सकते हैं इतना दुख हो रहा है, अनुभव तू उसे कैसा ले, सो कैसा दर्द हो रहा है। भोग तो अपन रहे हैं, इसका अंदाजा लगाओ। भाई साहब जिस पर बीतती है वो ही जानता है। अपन कई बार कहते हैं जिस पर बीतती है भैया हम ही जान रहे हैं हम पे क्या बीत रही है। हमको ही बुखार आ रहा है, हम बता रहे हैं हमें क्या हो रहा है, अब क्या बताएं? हम पे बीत रही है, हम पे बीती है। अरे भैया अरे, ओहो हो भाई साहब, जब नाक से बहेगा नाला, कानों में पड़ेगा ताला, आँखों पे पड़ेगा जाला, पांचों इंद्रियों से निकलेगा निवाला, और ऐसी दशा में क्या करेगा लाला? क्या करेगा भाई साहब? मैं तो उसकी कल्पना करो जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अब चला नहीं जाएगा, जब प्रभु के दर्शन को लिए अपन आकर तरस जाएंगे। हे जिनेंद्र, हम तो उपकार मानो, ये रात में ऐसी भावना, हे प्रभु आपकी चरण भावना, हे प्रभु आपके दर्शन मुझे, आपकी हाथ पे धरे हाथ क्या संदेश दे रहे हैं प्रभु, क्या संदेश दे रहे हैं? ये बता रहे हैं ओ हो जब मुझे संसार में कोई सुख नहीं आया, मुझे पता चला कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, तो हम कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, तो हमने हाथों में हाथ धर लिया, हम तो हाथों में हाथ धर के बैठ गए। ओहो हो गजब। उनके पैर क्या संदेश दे रहे हैं, पैर उनके क्या संदेश दे रहे हैं? ओहो प्रभु, जब हमने पूरे संसार को घूम लिया तब कहीं सुख नजर नहीं आया। ओह, हमने पूरे संसार को घूम लिया, कहीं सुख नजर नहीं आया, हम तो पद्मासन में ध्यान के लिए खड़े हो गए, कोई कष्ट नहीं। ओह, हमने अपनी आंखों से पूरे संसार को देख लिया, अरे हमने तो सब कुछ करके देख लिया, ये हमारे हैं, इससे हमें इस काम में आएंगे, ये मेरा काम कर देगा, ये मेरा ये काम कर देगा, मैं इसके भरोसे बैठा हूँ, ये मेरा बहुत काम करता है। ओह, हमने सबको जान लिया, तब हमने देख लिया अब एक दर दूसरे को करता नहीं है। अरे ये मेरा साथ नहीं दे सकता है, मुझे तब कोई इमराज नहीं बता सकता है, तो बताइए कि वो मुझे तो कुछ सही नजर नहीं आया, तो हमने आंखें बंद कर ली और अपने में लीन हुए। ये संदेश दे रही क्या है? पर्याय रूप से कुछ भी नित्य नहीं है भाई साहब। आप क्या लेके जाओगे, क्या लेके आया है भाई साहब? विचार करो, विचार। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या।
इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्वआत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। भाई साहब, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। आप तो वहाँ जाइए या निर्दोष आनंद आता हो, कहीं भी आनंद लो, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद कहीं भी। ऐसा वैसे जियो कि मृत्यु इतना भी नहीं घबराऊँ मैं, मृत्यु मिल जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराऊँ। हाँ ना भाई, मैं समाधि में मरण हो मैं रत्नात्रय की प्राप्ति करूँ, मैं मुनि पद धारण करूँ, मैं कब मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करूँ। भावना भाई, भावना तो भाई ये ऐसी नहीं। हमने भावना माली, हमने मुनि पद धारण कर लिए, और क्या नहीं किया हमने, अनंत बार मुनि पद धारण कर लिए। ओहो, आचार्य कहते हैं हमने इतने बार मुनि पद धारण किए हैं, और हम की वो कमंडू पिच्छी अगर इकट्ठे करे जाएं तो समेरु पर्वत खड़ा हो जाए। हमने इतनी माओं को रुलाया है और उनके आंसू एकत्रित किए जाएं, समुद्र भर जाए। ओहो, हमने क्या धारण नहीं किया। मुनि बन गए, अष्टमूल धारण कर लिए, लेकिन हमारी मिथ्या बांधी रही। क्या नहीं किया, अनंत बार मुनि पद धारण कर लिए, अपन ने क्या नहीं किया। आप तो ये बताइए क्या नहीं किया। आचार्य कहते हैं, दोबारा बताता हूँ मैं, आचार्य कह रहे, ओहो हमने इतनी बार मुनि दीक्षा धारण की, मुनि पद धारण किया, हमारे पिच्छू कमंडलू इकट्ठे किए जाएं तो समेरु पर्वत खड़ा हो जाए। हाँ, हमने इतनी माओं को रुलाया है, अगर हमारे आंसू क्या, जब हम दीक्षा के लिए समय जाते हैं दीक्षा के लिए, तो माँ के आंसू झरते हैं। ओहो, मेरा जिन दीक्षा धारण कर रहा है, अगर वे आंसू एकत्रित किए जाएं तो समेरु पर्वत वो समुद्र भर जाए। क्या नहीं किया, लेकिन मिथ्या क्या रही। ओहो, इतना तप किया है, अगर वो खाले की चमड़े की उदाहरण का नमक भरा जाए तो भी तनका भी ना हो, इतना कठोर तप, लेकिन कहा हमने उसमें मिथ्या मान ली। कहाँ गलती हो जाती है हमारे लिए, बस वेद विज्ञान नहीं किया, हमने तप में ही वो मान लिया, यही धर्म में। अरे ये भी तो है, स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय ही परम तप है। स्वाध्याय नहीं है, तप नहीं है, क्या बात कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका विनाश नियम से होता है। और आगे, पर्याय रूप से कुछ भी नित्य नहीं है। भावार्थ, जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है, उसका विनाश नियम से होता है। क्या? जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश नियम से होता है। हमने जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर होगी, सबका विनाश होता है, हर पल विनाश होता है। अभी बेटा छोटा है, बड़ा होगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, सबका नीति से पर्याय बदलती रहती है। और आगे क्या कह रहे हैं, पर्याय रूप से चाहे वह स्वभाव पर्याय हो अथवा विवाह पर्याय हो, कोई वस्तु नित्य नहीं है। या स्वभाव पर्याय, स्वभाव से कह दो, या विवाह पर्याय। स्वभाव माने आत्मा का स्वभाव, वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म। विभाव स्वभाव क्या हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। और आगे, कोई वस्तु नित्य नहीं है। गाथा में एक अपि शब्द अधिक है। अपि का अगर अर्थ करें, अपि माने अधिक, ज़्यादा, कम नहीं, कम से ज़्यादा, अपि माने ज़्यादा एक अर्थ करें तो वह ग्रंथकार के इस अभिप्राय को बतलाता है कि वस्तु द्रव्य और गुणत्व की अपेक्षा कदाचित नित्य है और पर्याय की अपेक्षा कदाचित अनित्य है। सर्वथा नित्य या सर्वथा नित्य कुछ भी नहीं है। अगर हम कहें कि हम सर्वथा नित्य हैं, हमारा कभी जन्म लिया है मृत्यु नहीं होगी, तो कदाचित ऐसा नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसका
जवानी है उसका बुढ़ापा आएगा, ऐसा नहीं है नित्य ही हो, जवान है जवानी रहे, नहीं, धीरे धीरे बुढ़ापा भी आएगा। सर्वथा नित्य है, सर्वथा अनित्य है। सर्वथा नित्य है, सर्वथा नित्य कुछ भी नहीं है। गाथा के पूर्वार्ध से ग्रंथकार ने उन्हीं वस्तुओं को नित्य बतलाया है जो उत्पन्न होती हैं, जिन्हें उत्पन्न होते और नष्ट होते हम दिन रात देखते हैं, और स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य भी जिन्हें अनित्य समझते हैं, किंतु उत्तरार्थ से वस्तु मात्र को नित्य बतलाया है। कुछ नहीं है इसमें, जिसका खुलासा इस प्रकार है। जैन दृष्टि से प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण और पर्याय को एक समुदाय मात्र है। गुण और पर्याय के समुद्र से अतीत वस्तु नाम की कोई पृथक चीज नहीं है। यदि संसार की किसी भी वस्तु की बुद्धि और यंत्रों के द्वारा परीक्षा की जाए तो उसमें गुण और पर्याय की सिवा कुछ भी प्रामाणित न हो सकेगा। क्या कह रहा है इसमें कि किसी बुद्धि और यंत्रों के द्वारा परीक्षा की जाए, कि गुण अलग है पर्याय अलग नहीं, द्रव्य ना हो गुण के बिना, गुण ना हो पर्याय के बिना, दोनों अलग है। गुण नहीं होगा पर्याय के बिना और पर्याय नहीं हुई गुण के बिना। तो अगर ऐसा गुण, इसमें गुण और पर्याय के सिवा कुछ भी अगर परीक्षा भी कर लें तो गुण और पर्याय के सिवा कुछ भी प्रमाणित नहीं होगा, ये भी बात सही है। अथवा यदि किसी वस्तु में से उसके सब गुणों और सब पर्यायों को अलग कर लिया जाए तो अंत में शून्य ही शेष रह जाएगा। क्या बोल दी? गुणों और पर्यायों को अलग कर लिया जाए तो शून्य शेष रह जाएगा। किंतु इसका अवश्य है नहीं, आश्रय है नहीं है कि गुण कोई जुदी चीज़ है और पर्याय कोई जुदी चीज़ है, और दोनों के मेल से एक वस्तु तैयार होती है। मतलब कोई जुदी जुदी नहीं है कि पर्याय अलग हो और गुण अलग हो, ऐसा नहीं है। दूसरी एक दूसरे के पूर्वक है। गुण तब गुण हुआ तो पर्याय हुई, पर्याय हुआ तो गुण हुआ, एक दूसरे के पूरक है, दोनों अलग अलग कोई चीज़ नहीं है। और ये पर्याय तो अलग ही है, गुण तो अलग ही है, ऐसा नहीं है। सर्वथा ध्यान में रखना चाहिए कि गुण और पर्याय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वस्तु एक अखंड पिंड है, बुद्धि भेद से उसमें भेद की प्रतीति होती है, किंतु वास्तविक में वह मेघ नहीं है। उदाहरण से देते हैं, उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे सोने में पीलेपना एक गुण है और तिकोर चौकरे कटक क्यूर आदि उसकी पर्यायाएं हैं। सोना सर्वथा अपने गुण पीलेपना और किसी न किसी पर्याय से विशिष्ट ही रहता है। सोना है, सोना का उदाहरण दिया है, पीलेपन का एक गुण है तो अलग रहेगा वो। सर्वतः अपने गुणों पीलेपना और किसी न किसी से पर्याय से विशिष्ट ही रहता है। सोने से उसके गुण और पर्याय को किसी से कभी पृथक नहीं देखा है, और पीलेपना गुण और किसी की पर्याय के बिना कभी किसी ने सोने को नहीं देखा, सोने को देखा है। अतः पीतता आदि गुण और कटक आदि पर्यायों से भिन्न सोने का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, और न सोने से भिन्न उन दोनों का कोई अस्तित्व है। अतः वस्तु गुण पर्याय कोई खंड पिंड का ही नाम है। बस बात तो इतनी सी है कि सोने का उदाहरण, सोने में अगर उसका पीलापना है तो पीलापना अलग दिखाई देगा, उसमें उसकी पर्याय अलग ही लेकिन उसका पीलापना अलग दिखाई देगा। सोने से भिन्न उनमें दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। वस्तु गुण और पर्याय की खंड पिंड का ही नाम है। वास्तविक में पर्यायों की बात करें तो अपनी पर्याय प्रति समय बदल रही है, प्रति समय। अभी ये पर्याय है, दूसरी पर्याय अपने आप बदल रही है।
जैसे अपन कहते नहीं है अभी अपन ने मनुष्य जन्म में इस पर्याय में है तो अगली पर्याय में, ऐसे देखो अपन ने भावना बाई कि अपने पहले अपन और कुछ बने होंगे, आपको पता नहीं है, अपन जाति कोई अपन वो तो नहीं है तो जाति स्मरण हो, पहले अपन एक इंद्रिय है होंगे, ओ हमने भावना बाई होगी प्रभु अब तो बख्श दो, अब तो हम धर्म ही करेंगे, अब तो हम कुछ शिकार नहीं करेंगे, संसार में बिल्कुल भी नहीं हो लेंगे। सो एक इंद्रिय से उन्हें 2 इंद्रिय बना दिया। ओहो प्रभु, ए प्रभु अब तो नहीं, बस बस प्रभु बस बस, तो उन्हें 3 इंद्रिय करे, 4 इंद्रिय में भावना भाई, बस एक बार पंच इंद्रिय दे दो, एक बार प्रभु अब तो कब हम संसार में नहीं भटकेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर ले। अरे कैसी कैसी भावना भाई, ये प्रभु हम तो संसार में बिल्कुल राग बिल्कुल करेंगे नहीं, हम तो प्रभु आपकी गुण गाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभावना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी भावना भाई। तब पंच इंद्रिय मिलेगा, पंच इंद्रिय बना दिया, और पंच इंद्रिय में अपनी आयु सही, निरोगी आयु सही, मतलब जाना वो नहीं, निरोगी अवस्था, शुक्ल आयु है, निरोगी अवस्था शुक्ल आयु सब बिल्कुल सही कर दी, फिर भी हम संसार में उजल गए, संसार में उजल गए हम, फिर भी उजले पड़े हैं। क्या करें भाई, समझो समझो समझो, ये मनुष्य की परे आ जाना देर टिकने वाली नहीं है, कुछ क्षण के लिए है। अभी बस 20 के हो गए, ऐसी करते जाएंगे, 50, 55, 52, 53, 54, 55, 56 ऐसी बढ़ते जाएं, कब किसकी मृत्यु हो जाए कौन किस कब। हमने कोरोना में सब तो देख लिया, क्या बचा है, क्या नहीं देखा अपन ने। जवान बेटी की मौत हो गई, पता नहीं चला। अपन बहुत भाग्यशाली हैं जो कोरोना से बच गए, जिनका 10-10 साल के बच्चे चले गए कोरोना में, बताइए। कोई का एक बच्चा था कोरोना में चला गया, कोरोना हो गया था, 10 साल का बच्चा था, एक ही बच्चा था, उसका वो कोरोना में मर गया। अपन बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, अपन ने कहा तेज था अपना तो अपन बच गए। हाँ, तो हम एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं भाई साहब, एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। ओह हम क्यों अटक जाते हैं संसार में, हमें धर्म करने की बात ही नहीं, मंदिर में आ जाते हैं, मंदिर में चर्चा कर रहे हैं धर्म की, जो है स्वाध्याय करें, भगवान की विनय करें, भक्ति करें, स्तुति करें, स्वाध्याय करें, ये तो नहीं, संसार की बात है मंदिर में आके कर रहे हैं। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, विचार करो। जो तब जो देह छूट जाएगी, दूसरी देह में पहुँचेंगे, ओहो विचार करो विचार करो, क्या हुआ। ध्यान से कभी बैठ के विचार करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रूप क्या है, संबंध दुख में कौन है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी वह या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। अंतिम लाइन, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। अरे वस्तु का विचार करो, हमें किसी ने बुरा कह दिया हो, हमने किसी को बुरा कहा होगा, ओहो ओहो, हमने किसी को, हमारे नेह क्रोध का वृक्ष ने हमें नेह कुछ बोल दिया तो हमें कसाएं बढ़ जाती हैं, क्या बताएं। अरे तुम तो भी, और कोई सम्मान की बात करे, अरे वो तो क्या धर्म करता है, क्या पूजा करता है, अरे इतने ऐसे फूल जाते हैं भाई साहब, बोलो। और कोई ने बुराई कर दी, अरे वो तो ऐसा है, फिर तो ऐसी कसाएं बढ़ जाएंगी कि कुछ बोलो मत। अरे भैया कौन कौन किस दी, अपनी यही नहीं है, तुम कह रहे हो वो मैं है ही नहीं हूँ, कौन किसका है, बोलने दो। उदय का विचार करो, क्षमता करो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संग, अरे वस्तु स्वरूप विचार करो, सब दुख संघर्ष हो ना। किसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई, हाँ? सीता का देख लो, पेट में 2 बच्चे, तत्वगम मोक्षगामी,
वन जंगल में छुड़वा दिया। कोई कसूर नहीं है, केवल एक धोबी ने बोल दिया ये दो रावण के घर रह के आई है तो ये पवित्र कैसे होगी, झूठा आरोप लगा के जंगल में छुड़वा दिया। तो वो प्रसंग अच्छा लगता है। ओहो, जब वो उनको मंत्री को आज्ञा देते हैं जाओ सीते को वन जंगल में, घोर जंगल में छोड़ दो। ओहो, मंत्री कहता है हो राम, अगर मैंने आपका नमक ना खाया होता तो ऐसा अपवित्र काम मैं नहीं करता। आज मुझे पता चला है नौकर तो भगवान का बनना भी श्रेष्ठ नहीं है। ओ तब वो सीते को वन जंगल में छुड़वाने के लिए कह दिए आपको यात्रा करने जाओ, प्रसंग पूर्व बताइए आपको यात्रा के बहाने। ओहो, सीता पूछती है हे मंत्री से, हे मंत्री, हे राजा, हे सेनापति, ये कहाँ ले आए। ओहो, वो हाथ जोड़ के कहता है हे माता मुझे क्षमा करना। रोने लगा। लोक अपराध के कारण पुरुषोत्तम राम ने आपको घोर जंगल में छुड़वा दिया। ये सुनकर सीते मूर्छित हो गई। ओहो, पानी डाल के सेनापति ने जगाया। ओहो, वो हाथ जोड़े कहता है हो, अगर मैंने राम का नमक ना खाया होता सीते, मैं आपको ये काम करने से कभी ऐसा कहा नहीं। ओह, सीते तब बंद घोर जंगल में छुड़वा दिया। सिंह शेर क्या उसमें क्या नहीं होगा, वन जंगल में छुड़वा दिया। विचार कर, पेट में 2 बच्चे, घोर जंगल, खाने की व्यवस्था नहीं, कहाँ जाए। उसको भी ले गए। 2 लवकुश को जन्म दिया। ओहो, लवकुश पूछते हैं मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है। ओहो, सीता कहती है अरिहंत तुम्हारे पिता हैं, जनवाणी तुम्हारी माता है। क्या बोले, हमारे पिता कौन हैं। तो बोलती है सीता हरिहंत प्रभु तुम्हारे पिता हैं, जनवाणी तुम्हारी माता है। ओहो, फिर क्या हुआ। ओहो, एक दिन राम लक्ष्मण युद्ध के लिए जा रहे थे, बीच में लवकुश लड़ने लगे उनसे। ओह, तब सीते को किसी सेनापति ने जाके हनुमान किसी ने बताया। ओहो, सीते पहुंची, रुक जाओ ये तुम्हारे पिता हैं। ओहो हंस पे पाल। ओहो, राम से युद्ध कर रहे हैं दोनों बेटे, उनके बेटे पिता से युद्ध कर रहे हैं। और राम को ये देखते हुए नी शीश में शीश नवा, एक लवकुश ने तीर चलाया चरणों में शीश के लिए, वंदन किया। ओहो, राम लक्ष्मण, ओह चाचा, लक्ष्मण चाचा, ओहो मेरे पुत्र। ओहो, चरणों में जाकर राम ने गले लगाया दोनों को। ओहो, ये पिता है। ओहो, धीरे धीरे सीता जाती है। और आपको प्रसंग बता देता हूँ मैं क्या क्यों हुआ। धीरे धीरे सीता जाती है। राम कहते हैं रुक जाओ, अभी तुम्हारी अग्नि परीक्षा नहीं हुई। विशाल कुंड जलाया जाए, विशाल कुंड लगाया गया। देश विदेश के राजा आए, सभी राजाओं को एकत्र किया गया। विशाल अग्नि का कुंड बनाया गया। तब वो कहती है हे राजन, मैं अपनी शील का कैसे दूँ, मैं कैसे अग्नि परीक्षा दूँ, मैं कैसे आपको बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ आपको पवित्र हूँ। ओहो, राम ने कहा हे सीते, तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी, इस कुंड में तुमको अग्नि परीक्षा देनी होगी। विशाल कुंड एकत्रित किया गया, इतनी उसमें आग जलाई गई, उसकी लपटें आसमान को छू रही हैं। इतनी विशाल अग्नि का कुंड बनाया गया, उसकी लटें आसमान को छू रही हैं।
सब राजा आ रहे हैं, सब प्रजा आ रही है। हो सब राजन सब प्रजा पूरे एकत्रित हो रहे हैं, सबके आंखों में आंसू हैं। फिर क्या हुआ? उनको अग्नि परीक्षा देनी हो गई। और सीते ने कहा, मैं अपनी सील के लिए दूंगा। लव कुश रो रहे हैं, माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। दोनों को बेटों के आंसू में आंसू है। लव कुश रो रहे हैं, हमारा क्या अपराध है ये सीते, ये माँ हमारा क्या अपराध है, हमको छोड़ के क्यों जा रही हो? सीता ने कुछ नहीं सुना, अपनी अग्नि परीक्षा के लिए उस कुंड में जा रही है। ओह, स्वर्ग में चर्चा हुई कि अगर आज सीता को जला दिया गया तो लोक में चारित्र का, व्रत आदि का विश्वास उठ जाएगा। जितने सच्चाई पर श्रद्धा उठ जाएगी, चारित्र पर सच्चा उठ जाएगी, व्रत आदि पर सच्चाई उठ जाएगी। देवों को आज्ञा दी, सीता को अग्नि में नहीं जलाई। तब सीता जा रही है अग्नि परीक्षा के लिए, जा रही है, उस कुंड में कूदी तो उसमें कूद रही है, उस अग्नि कुंड में कूदते कूदते देवों ने हाथ पे उठा लिया। ओहो, उस पर सब स्वर्ग में फूल वर्षा होने लगी, देवों से ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगी, चर्चा होने लगी। क्या हो, चारित्र की जय जयकार होने लगी, धर्म की जय जयकार होने लगी, सच्चाई की जय जयकार होने लगी। कब सीता कूदने वाली थी, क्या हुआ? इंद्र आ गए, उन्होंने ले लिया। उसमें इतना पानी आ रहा है, इतना पानी हो गया, पूरा समुद्र भर गया। और क्या हुआ? ओहो, और क्या हुआ? तब सीता के अंगूठे से पानी स्पर्श हुआ तो पानी हो गया। ओहो, सीता फिर राम कहते हैं, ये रुक जाओ सीते, मत जाओ, आ जाओ, अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। वो कहती है, हे राजन, मुझे आपने खिलौना समझ लिया है क्या? कभी कहते हो महल चलो, कभी कहते हो जंगल चलो, मुझे खिलौना समझ लिया है? क्या करूं मैं हे राजन? कभी कहते हो महल चलो, कभी कहते हो जंगल चलो, क्या करूं मैं? सीता कहती है राम से, अपने केसों के बाल उखाड़कर राम के हाथों में रख दिए, सफ़ेद साड़ी पहन ली, श्वेत साड़ी पहन ली। श्री राम से कहती है सीता, हे राजन, तुमने थोड़ा विचार किया? मैंने कैसे लव कुश को पाला, वन जंगल में मैं गर्भवती, मैंने कैसे घोर जंगल में लव कुश को पाला, और तुम कहते हो घर चलो। हे राजन, मैं क्या करूं? मैंने कैसे दोनों को पाला, गर्भवती होकर। कभी कहते हो घर चलो, कभी कहते हो महल चलो। अब तो मैं तन आ गया हूँ, तन आ गई हूँ। अब तो मैं अपने आत्मा राम को बनने जा रही हूँ। अब तो मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ। बहुत हो गया, मैंने संसार को बहुत देख लिया। अब मुझे नहीं जाना। अपने हाथों से केस उखाड़ कर राम के हाथों में रख दिए, श्वेत साड़ी पहन ली और पृथ्वीमती आर्या से दीक्षा धारण कर ली। वन जंगल में तप करने चली गई।
जिया कब तक ओ लीजिएगा, संकल्प विकल्पों में कितने ही भव बीत गए, संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा। ओहो, अब सीता जा रही है जंगल में, पर क्या हुआ, दीक्षा का प्रसंग। सीता कहती है राम से, मैंने कैसे लव कुश को पाला, गर्भवती स्त्री वन जंगल में छोड़ दिया जाए। मैंने कैसे लव कुश को पाला कि आपको कल्पना है। जिस तरह लोक अभ्यास के कारण तुमने मुझको त्याग दिया, ऐसे लोक अभ्यास के कारण निर्दोष जैन धर्म को मत छोड़ देना। अंत में शिक्षा दे के गई, लोक अभ्यास के कारण तुमने मुझको त्याग दिया था, और लोक अभ्यास के कारण कभी निर्दोष जैन धर्म को मत छोड़ देना। ओहो, वन जंगल में जा रही है, तप कर रही है, अनुव्रत धारण कर लिए। फिर क्या हुआ, सीता का शरीर सूख गया, इतना था। किसी जाना के पूछा, हे सीते आपको इतना हुआ, फल खाने लगी, उपवास करने लगी। काश, सीता कहती, काश मेरा शरीर पैसे ऐसा हो गया होता, सूख गया होता, मुरझाया होता, तो ये दिन नहीं दिखने पड़ते। इस तरह हुआ था। हम कहते हैं धर्म करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा है। कब होगा फिर? ऐसे नहीं होगा। वस्तु स्वभावो धम्मो दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन का स्वभाव धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। करके तो देखो, इस प्रसंग से जुड़ी है मैंने, कोई वस्तु जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगी, कोई वस्तु नित्य नहीं है, जिस वस्तु उत्पन्न हुई उसका विनाश नियम से होगा, उससे जोड़ा है मैंने, ऐसी नहीं जोड़ा मैंने। ओहो, और देखिए, जन्म मरण के साथ अनुबद्ध होता है, यौवन बुढ़ापे के साथ संबद्ध होता है, और लक्ष्मी विनाश के साथ अनुबद्ध होती है। इस प्रकार सभी वस्तुओं को क्षण मंगल जानो। आज करोड़पति है, कल भिखारी हो जाए, राजा नौकर हो जाए, नौकर राजा हो जाए, करोड़पति रोड़पति हो जाए, रोड़पति करोड़पति हो जाए। भाई साहब, सब पुण्य पाप का खेल है, सब पुण्य पाप का खेल है। ये क्या देखो, जन्म मरण के साथ अनुबद्ध होता है, यौवन बुढ़ापे के साथ संबद्ध होता है, और लक्ष्मी विनाश के साथ अनुबद्ध होती है। अब बताएं आपको, इस प्रकार सभी वस्तुओं को क्षण भंगुर जानो। हम तो कई बार कहते हैं, क्षण भंगुर इस झूठे जग में, हमको अब नहीं रहना, हम सिद्ध शिला पर जाएंगे, तुम देखते रहना, हम सिद्ध शिला पर जाएंगे, तुम देखते रहना। अब जाना भव्य नहीं है हमारे पास। ओहो, और आपको निश्चित कर देता हूं मैं, ओहो, हमने परिणाम सुधारा, हमने परिणाम देखो, घबराना मत। हमने परिणाम सुधारा, परिणाम बिगड़ने का भय नहीं किया, परिणाम सुधारा, धर्म के साथ जुड़े, धर्म का कुछ कार्य किया, कुछ भी कार्य किया, धर्म के नाम पर किसी की सहायता की, किसी को स्वाध्याय में लगाया, स्वाध्याय के लिए अनुबद्ध किया, अरे कुछ भी कार्य किया हो धर्म के नाम पर, ओहो,
कहते हैं पिछले कर्म सर्व धुल जाते हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले कर्म सब धुल जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ चिंता है? अरे जिसके माथे पे जन्माणी हो, जिसके हाथों में समय धार हो, वो अभागा। अरे अभागा नहीं है, हमारे तो भाग खुल गए हैं, भाग। कभी अपने आप को भाग मत कीना, कभी मत कहना मैं मर जाऊं। अरे तो कसाय उत्पन्न होने के कारण ये भाव आते हैं, तब कसाय अपने सिर पर हावी हो जाती है, तो ऐसे परिणाम आते हैं। कभी ऐसा भाव मत करना मैं अभागा हूं, नहीं, हमारे भाग खुल गए हैं, क्यों अपने आप को अभागा कहें? अरे कौन कहता है पंचम काल, ये चौथा काल चल रहा है, समाचार मिल गए हमको, स्वाध्याय की बातें मिल गई, निर्गन साधु मिल गए, उनकी चर्चा मिल गई, और क्या चाहिए? अरे चौथा काल है, पंचम काल नहीं है। भाग खुल गए हमारी तो, क्यों क्यों करना है? ये भावार्थ प्रसिद्ध कहावत है कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। आज तक कोई भी प्राणी ऐसा नहीं देखा गया जो जन्म लेकर अमर हुआ हो, अतः जीवन और मरण का साथ है। खोया इतना ही साथ है, जीवन और मरण का इतना ही साथ है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, ओहो एक पेड़ पर पंछी एकत्रित हो जाते हैं, ओहो रात को सब पंछी एकत्रित हो गए, पशु नहीं पक्षी एकत्रित हो गए। ओहो सुबह होते ही सबको अपने अपने स्थान पर उड़ जाना है, सबको उड़ जाना है। कोई अब 1 घंटा बाद उड़ रहा है, कोई 2 घंटे बाद उड़ रहा है, कोई पहले उड़ रहा है, कोई बाद में उड़ रहा है। किसी को आज जाना है, किसी को 2 मिनट बाद जाना है, किसी को अभी जाना है, कोई अभी चला गया होगा। बस इतना ही समय है, ये सब सुबह सबको उड़ जाना है। कौन किसका बताए? मैं जीता ही नहीं हूँ, मैं तो अपनी आयु कर्म से जीता हूँ। आयु मेरे अंदर जीवित शक्ति है, उससे जीता हूँ। मैं मरा कब हूँ? मैं तो कोई अमर तत्व हूँ। बस इतना ही साथ है अपना। हाँ, जीवन और मरण की ही तरह जवानी और बुढ़ापे का भी साथ है। आज जो जवान है, कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा, पीछे पीछे बुढ़ापा भी आता जाता है। इस प्रकार लक्ष्मी और विनाश का भी साथ है। आज जो धनी हसन पर बैठने वाले नरेशों को पथ का भिखारी ना बनाना पड़ता। अतः क्या जीवन, क्या यौवन और क्या लक्ष्मी सही वस्तु नष्ट होने वाली हैं। परिवार, बंधु बांधव, पुत्र पुत्री, भले मित्र, शरीर, सुंदरता, घर, गाय, बैल वगैरह सभी वस्तुएं नए मेघ घट के समान अस्थिर हैं। अर्थात जैसे नए मेघों का पटल क्षण भर में इधर उधर उड़कर नष्ट हो जाता है, वैसी कुटुंब वगैरह भी जीते जी की माया है। इंद्रिय के विषय भले नौकरों का समूह तथा घोड़ा, हाथी, उत्तम रथ वगैरह सभी वस्तुएं इंद्र धनुष बिजली की तरह चंचल हैं, फिर दिखाई देते हैं और बाद में नष्ट हो जाती हैं। भाई साहब सब नष्ट हो जाती हैं, दिख रहे हैं ये अपने हैं। भाई साहब कौन किसी का नहीं है। आप तो भाई साहब तत्व ध्यान करो, तत्व विचार की महिमा करो, समय दर्शन की प्राप्ति करो। ज़्यादा समय नहीं है अपने पास और जाना भव नहीं है अपने पास। 2-3 भव में मोक्ष पक्का है अपना, पक्का है अपना। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वाध्याय करो, ध्यान करो, प्रभु की गुणगान करो, निरंतर स्वाध्याय करते रहो। 1 घंटा 2 घंटा नियम से प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहो, ऐसी भावना है। जाना समय शेष नहीं है। 1-2 भव में 3 भव में मोक्ष अपना पक्का है। अपने तो अभागे नहीं, अपने तो भाग खुल गए हैं। इस समय सार मिल गए, वस्तु मिल गए, निर्गन साधु मिल गए, अपना तो भाग खुल गए हैं। पंचपरमेष्टि शरण मिल गए, इससे जब अपने जैन कुल मिल गया, इतनी अच्छा पर्याय मिल गई है अपन को, पूरी 5 इंद्रिय सही मिल गई, तो अपने भाग खुल गए हैं भाई साहब। आप तो निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। आप तो जहाँ भी निर्दोष सुख हो, निर्दोष आनंद हो, बढ़िया से हम ध्यान करो, इसमें लगो, इस स्वाध्याय में लगो, स्वाध्याय की प्रेरणा दो, अपने बच्चों को संस्कार दो, अपने सबको स्वाध्याय में लगाओ, ऐसी भावना है। आज का समय हो गया है, कल और चर्चा करेंगे इस पर ही। और
वास्तव में कुछ भी नित्य नहीं है, सबका विनाश होना है। एक दिन हमको हमारा शरीर का विनाश होगा, हम जन्म लिए, एक दिन हमारी मृत्यु भी होगी। इसका ही विचार करें, वेद विज्ञान करें, जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, शतवार है, शतवार है।